कभी शिक्षा के नाम पर, कभी चिकित्सा के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, तो कभी घरेलू चीज़ों की सामग्री खरीदने के नाम पर, कभी बैंक के नाम पर, कभी व्यापार के नाम पर ठगों का कारोबार अभी जोरों पर हैं। जिस तरह से कोरोना के चलते आम जन त्रस्त हैं, घरों से निकलना दूभर हैं, और उनके साथ में ऊपर से ठगी का जिस तरह से कारोबार हो रहा है, ठग इस तरह से कारोबार कर रहे हैं जैसे उन पे कोई ज़्यादा रोक टोक भी नहीं है। जिस तरह से पुलिस की सतर्कता बढ़ती जा रही है, चोर डाल डाल से पात पात पर जा रहे हैं, ठग जिस तरह से नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर और युवाओं को लेकर, जिस तरह से उनमें ठगी का दौर जारी है, किस तरह की ठगी हो रही है, क्या पुलिस इसके लिए कर रही है, क्या वकील इस पे कर रहे हैं कार्रवाई। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में ठगी का खेल यूँ तो पुराना है, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ठगों के उत्साह बढ़ गए हैं। हर लोगों से ठगी करना, खाने पीने में, चिकित्सा में, शिक्षा में, राशन में, जिधर देखो उधर ठगी का खेल भरपूर हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और ठगों को पकड़ भी रही है। किस तरह से ठगों का खेल हो रहा है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह से जुटी हुई है ठगों को पकड़ने के लिए, और किस तरह की ठगी हो रही है इस दौरान, और उससे कैसे बचा जा सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट की अधिवक्ता पूजा दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज पंचलंगिया, शिल्पा पामेचा, उदयपुर के पुलिस अधिकारी महेंद्र पारिक व गोपाल चंदेल ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जय श्री कृष्ण। आज हमारा देश एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है, कोरोना। आप लोग जानते हैं, जिससे हम फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत परेशान हैं। इस बीमारी के साथ साथ एक और समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आज किसी की जॉब चली गई, किसी की सैलरी नहीं है, किसी की दुकान है तो दुकान नहीं खुल रही। कई लोग अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम है जो ऐड हो गई है, साइबर क्राइम। लोग आपको फ़ोन करके बोलते हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम आपको लिंक भेज रहे हैं, वहाँ से आपको OTP आएगा। उस OTP को अगर आप शेयर करते हैं तो उससे आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है सारा खाली हो जाता है। साथ ही साथ मेडिसिन्स को लेके साइबर क्राइम हो रहा है। मेडिसिन आपको भेजी जाती है लेकिन एक्सपायरी डेट की। उसके अलावा ग्रोसरीज हम मंगवाते हैं, क्वांटिटी में झुलमझाल, क्वालिटी में झुलमझाल, एक्सपायरी डेट, कई चीज़ों को लेके साइबर क्राइम हो रहा है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप OTP किसी के साथ शेयर ना करें। उसके साथ साथ आप अगर कोई चीज़ ऐसी सिचुएशन है आप जाके नहीं ला सकते तो ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग घर के किसी ऐसे मेंबर से ऑर्डर करवाएं जो उन चीज़ों को लेके सतर्क है, जानकार है। जैसे आपको फ़ोन पे कोई लिंक आ जाता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इतने पैसे कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक मिथ्या है कि आपको कोई घर बैठे पैसे देता है। घर बैठे आपको वर्क देना कि आप इतने कॉल्स करेंगे या इतना टाइपिंग करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बहाने आपको ब्लैकमेलिंग किया जाना, ये सारे साइबर क्राइम है जो आज हो रहे हैं। लोगों को ठगना, साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है कि कोई कॉल आया, आप जीत जाओगे पैसे और आपने उस पर क्लिक किया और आपका अकाउंट खाली हो जाए। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस धांधलेबाजी से, इस फ्रॉड से को बचाएं। बड़े बुजुर्ग हों, घर की महिलाएं हों या बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, इस धांधलेबाजी से खुद को बचाए रखें। ऐसी फ्रॉड लिंक्स को बढ़ावा नहीं देना, शेयर करें और OTP किसी के साथ शेयर ना करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इस कोरोना टाइम में खुद को सुरक्षित रखें।
अपना ख्याल रखें, अपनों से जुड़े रहें और देसी चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक चीज़ है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका उपाय नहीं है हमारे पास। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर रहें, स्वस्थ रहें, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली खुद को सुरक्षित रखें। जय श्री कृष्ण। सर बताएं किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और आप क्या लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं? साइबर ठगी से संबंधित कोरोना काल में ये देखा गया है कि अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, तो इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूँ समझें कि अब जैसे रेमडेसिविर वैक्सीन है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो और भी इससे जुड़ी हुई दवाइयों की आवश्यकता रहती है, तो लोग फर्जी कुछ बना करके और मोबाइल पे लिंक बना करके भेजते रहते हैं, और लोग क्या ज़रूरत होने की वजह से, आवश्यकता होने की वजह से जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करके उस रेमडेसिविर या कोई भी दवाई को मंगवाना चाहते हैं। तो उससे क्या कि अनजाने में जानकारी के अभाव में, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो ठगे जाते हैं। तो मेरा लोगों से यही अपील है कि इस काल में बहुत ज़्यादा अच्छे से जो इस चीज़ के जानकार हैं उन लोगों से जानकारी लें, समझें, इसकी सत्यता की जांच करें, उसके बाद ही कोई भी कदम उठाएं। जी बताएं क्या मामला हुआ था? थाना हाथीपोल में डॉक्टर अर्पित जो है अपने RNT कॉलेज में है, उनकी वाइफ है प्रिया, वो ऑनलाइन रोज़गार की तलाश कर रहे थे और उन्होंने इसी तरह की रिपोर्ट दी था, मैं ऑनलाइन रोज़गार की तलाश कर रही थी। तो एक वेबसाइट जो है उस वेबसाइट के ऊपर मैं गई थी और उससे मुझे ये बताया गया कि आप इस पर जो है पैसे जमा कराइए ऑनलाइन। तो उन्होंने 4,602 रुपये पहले जमा कराए थे। 4,602 जमा कराने के बाद उन्होंने कहा कि आपका मिस हो गया है, एक बार आप वापस करें। तो उन्होंने फिर वापस एक फॉर्म भर के सबमिट किया और एक अनजान नंबर से युवका उनके कॉल आया और कॉल आने के बाद उन्होंने वापस जो बैंक खाते से जैसे दूसरी बार उन्होंने जो फॉर्म भरा था तब 1,20,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस पर उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दी। हमने उस रिपोर्ट पर जो थाने की एक टीम है उसको लगाया और साइबर सेल के लोकेश जो है रायकवाल, उसकी मदद ली और मदद लेने के बाद काफ़ी उसके पीछे प्रयास किया। तो ये प्रयास करने के बाद अभी 3 दिन पहले हम उसके 1,20,000 पूरे के पूरे उसके खाते में वापस प्राचार्य खाते में जमा करवा पाए। आम जन से आप क्या वो बचे? आम जन से हमारा यही अपील है, हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान राजीव पचार साहब भी इस बारे में बहुत एक्टिव है और हर बार यही सबको वो बताते रहते हैं कि अभी साइबर ठगी कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ गई है। तो आप आम जन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने नंबर किसी को नहीं दें, ऐसी किसी भी वेबसाइट पर जिसकी आपको सत्यता का पता नहीं है उस पर नहीं जाएं और ऐसा कोई भी पैसा जमा कराने से पहले आप उसकी सत्यता को परख लें। नमस्कार, मैं एडवोकेट पंकज पचलंगिया जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। कोरोना महामारी के समय पर एक बहुत बड़ी विपदा आम जन के ऊपर आई हुई है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो साइबर ठग हैं वो लगातार आम जन को ठगने में माहिर होते जा रहे हैं। आम जन जब ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सारी दुकानें बंद हैं, ऑनलाइन कोई भी ख़रीदारी करता है, उसको पैसे की वसूली करने के पश्चात सामान नहीं देना, सामान में धोखाधड़ी करना, पैसे की ठगी करना, लगातार इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं जो मेरे क्लाइंटों के साथ भी घटित हो रहे हैं। मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करूंगा, साइबर जो सेल है हमारे पुलिस की, उसको मजबूत करें और आम जन के साथ जो हो रही ठगी, खातों में से पैसा निकलवाना इत्यादि जो ठगी हो रही है, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएं। इस वजह से आम जन न सिर्फ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, उसकी कहीं भी किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा
कि साइबर ठगी जो आम जन के साथ हो रही है, उनके पैसे लेने के पश्चात भी उनको जो सामान है वो नहीं मिल रहा, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिल्पा पामेचा, पार्षद वार्ड 58, नगर निगम उदयपुर। आज मैं आपके सामने जो अभी ऑनलाइन ठगी जो चल रही है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले इन 2 सालों में 1.7 लाख मामले ऐसे आ चुके हैं जो ऑनलाइन ठगी से संबंधित है, जिसमें आजकल अधिकतर महिलाएं भी इसका शिकार हो रही है। तो कुछ बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, सजग और सचेत रहना है। हमें किसी भी अननोन लिंक पर जाकर उसे क्लिक नहीं करना है। हमारे पास कितनी बार बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, प्रधानमंत्री योजना को लेकर होंगे वो ऑफ़र, या किसी लॉटरी से संबंधित होंगे, या किसी नौकरी से संबंधित होंगे। ऐसे लिंक पर अगर अपन शेयर जाके करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल डाटा चोरी होता है। हम महिलाओं को इस चीज़ पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे फ़ोन की व्यक्तिगत जानकारी बाहर न जाए। जैसे अगर हम फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी करते हैं और किसी कारणवश अगर हमारा पैसा फेल्ड हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो तुरंत इस पे एक्शन न लिया जाए, क्योंकि 7 दिन का समय कोई भी ऐप मांगती है वापस रिफ़ंड के लिए। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इनकी ऐप में जाकर इसमें सपोर्टिंग में हम इसे क्लिक करें और वहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। ना कि फेसबुक और ट्विटर पे जो इनकी आइडिया बनी है उन पे जाके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो साइबर क्राइम को एक बढ़ावा देगा। जैसे कि अगर कोई ट्विटर या फेसबुक पे जाकर ये समस्या लिख दे कि मेरी इस नंबर की कंप्लेन है और मैंने इतना पैसा डाला है, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा ईमेल आईडी है, कृपया इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं साइबर चोर आपकी इस डाटा को चुरा लेते हैं। आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि हम आपका रिफंड करा देंगे, हम गूगल पे से बोल रहे हैं, और इस गलती में अपन अपनी प्राइवेट ओटीपी या अन्य कोई प्राइवेसी उनको बता देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट का पैसा चला जाता है। दूसरा है, आजकल जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको सस्ते दामों पर चीज़ें दिला देगी। पहले तो आप ये देखिए कि कोई चीज़ की वैल्यू जब इतनी नहीं है और इतना सस्ता बता रही है तो 100% उसमें कोई ना कोई फ्रॉड की आशंका है। तो हमें ऐसी ऑथोराइज्ड कंपनियों में ही जाना चाहिए, अनऑथोराइज्ड कंपनियों में नहीं जाना चाहिए। कभी भी किसी में भी फर्स्ट टाइम आप अगर यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी के ऐप को, तो कम से कम उसके पहले व्यूअर्स को देख लेना चाहिए कि उसके क्या कमेंट्स आ रहे हैं, वो ऐप ऑथोराइज्ड है या नहीं है। उसकी सर्चिंग करने के बाद ही उसकी शॉपिंग वहाँ से की जानी चाहिए। और किसी भी अपरिचित व्यक्ति के कॉल आने पर कि मैं आपका परिचित हूँ, आपका मित्र हूँ, मुझे 50 रुपये की ज़रूरत है, मुझे ऐसा है, और हम सोच लें कि वह 50 रुपये की ही ज़रूरत है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं, इससे हमें बहुत बड़ा असुरक्षात्मक कवच मिलता है और हम अनजाने में ये गलती करने के बाद पछताते हैं। तो अतः मेरा घर बैठी महिलाओं से ये निवेदन है कि जब भी हम इन साधनों का, इन ऑनलाइन इंटरनेट प्रवृत्ति का प्रयोग करें तो बहुत ही सावचेत होकर करें। किसी अनजान कॉल, अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी पासवर्ड न दें। किसी अनजान ब्लैंक क्लिक आने पर उस पर क्लिक ना करें, जिसे हम नहीं जानते उस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। और पेटीएम और ऐसी ट्रस्टेड साइट पर अपने आप का आप वो करवा ले, आधार कार्ड से उसको लिंक करवा ले। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि पेटीएम साइट पर आपकी डुप्लीकेट आईडी बना दी जाती है अगर आप उसमें अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाते। मतलब कि आपने अपने आप को पेटीएम से रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और केवाईसी अपडेट नहीं है, तो कोई भी आदमी आपकी फेक आईडी बना लेगा और जब भी कोई दूसरा पर्सन आपके पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो वो तीसरे पर्सन को चला जाएगा और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो कृपया करके इन सब चीज़ों का
ध्यान में रखते हुए अपने आप से सुरक्षित ऑनलाइन बिजनेस करें, ऑनलाइन व्यापार करें, ऑनलाइन चीज़ें मंगाएं या कुछ भी करें। सजग रहें, सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।